हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी ऑन गो। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला हुआ है कि अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास 9 से है वो स्टूडेंट कृतिका के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बोला। हियर आई एम विद द वीडियो। आज हम कृतिका का चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसका टॉपिक है इस जल पर लय में। बेसिकली इस वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं या फिर 1 और 2 लाइंस में जिनके आंसर्स कवर होते हैं वही क्वेश्चंस रखे हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं हैं इस वीडियो में। हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। गाइज बेसिकली इसमें आपके पास 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके इस चैप्टर में से जितना भी कंटेंट कवर होना है वो कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटोंगे। आप अपनी बैक एक्सरसाइज कीजिएगा प्लस ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो उसका उत्तर है यगढ़ के पानी को जो है वो मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे कंप्लीट ही लिखना है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूध यगढ़ के पानी को कहा गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, फिर इतना बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत शॉर्ट से आंसर्स लिखे हैं ताकि एक ही झलक में बच्चे को उसका आंसर रट जाए। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया है? तो उन्होंने पटना की बाढ़ का वर्णन किया है। तीसरा है, लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगज़ीन कॉर्नर से क्या खरीदा था? तो उत्तर है हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी की स्नेह पत्रिकाएं उन्होंने खरीदी थी राजेंद्र नगर के एक मैगज़ीन कॉर्नर से। नेक्स्ट इज़ गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? तो गैरिक शब्द का अर्थ होता है गेरुए रंग का। गेरुआ रंग होता है बेसिकली ऑरेंज कलर। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, रंग दे तू मोहे गेरुआ। गेरुआ रंग बेसिकली ऑरेंज कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। लेखक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के, वो तो आपने कहीं से भी छोड़ के नहीं जाने हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस जल प्रलय में जो अपना चैप्टर है गद्य की किस विधा में लिखा गया है? इस चैप्टर को बोलते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं लिखने की। किसी की जीवनी, किसी की खुद से लिखी हुई जीवनी, किसी की दूसरे ने लिखी हुई जीवनी, या फिर ऐसी ऐसी कोई कहानी। तो अलग अलग टाइप की विधाएं होती हैं कि जिसमें चैप्टर्स लिखे जाते हैं। तो वो पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये किस विधा में लिखा गया है? तो उसका उत्तर है रिपोर्टाज विधा में। इंग्लिश में वर्ड सुना होगा रिपोर्टेज। मतलब जब किसी एरिया के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो विधा होती है दैट इज़ रिपोर्टेज। तो उसे हिंदी में बोलते हैं रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस जल प्रलय में रिपोर्टाज में लेखक ने किसका आंखों देखा हाल बयान किया? तो उन्होंने पटना में आई भयंकर बाढ़ का जो है आंखों देखा जो है वर्णन किया। नेक्स्ट है, सावन भादो के महीने में कौन सी नदियों में बाढ़ आ जाती है? सावन का मौसम कौन सा है? जो बारिश का मौसम है। तो इस टाइम जो बाढ़ आती है बेसिकली कौन सी नदियों में आती है? लेखक ने चैप्टर में इन नदियों का नाम बताया है। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी में बेसिकली बाढ़ आ जाती है जब सावन बिल्कुल अच्छे से आ जाता है। नेक्स्ट है, बाढ़ के कारण उस इलाके के लोग व जानवर शरण लेने कहाँ आते थे? अब पटना में जब बाढ़ आ जाती थी, अब एक एरिया में बाढ़ आई हुई है तो लोग वहाँ के ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? शरण लेने के लिए या खुद का बचाव करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो आसपास के इलाकों में जाएंगे। तो वो लेखक के गांव व उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की बाढ़ से संबंधित एक कहानी किस में छपी थी? तो एक मैगज़ीन थी, उसका नाम था धर्म युग मैगज़ीन। नेक्स्ट है, परती भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जिसे एक साल खेती करने के बाद 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसे परती भूमि कहते हैं। भूमि मतलब ज़मीन। अब परती भूमि कौन सी है कि एक साल तो वहाँ के लोग उस पर खेती करते हैं लेकिन फिर उसे 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं उस मिट्टी को, ताकि दोबारा जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से उपजाऊ हो जाए। अगर हम बार बार हर साल खेती करते रहेंगे
तो वो जो मिट्टी उपजाऊ होती है तो उसके जो सारे अच्छे तत्व होते हैं, हम कह सकते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं एक फसल के उगने के लिए, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और एट द एंड वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इसलिए उस चीज़ से बचाने के लिए वो 1 साल खेती करते थे और 2-3 साल के लिए उसे खाली छोड़ देते थे। उस भूमि को हम परती भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, परती भूमि में जन्म लेने के कारण लेखक को क्या नहीं आता था। परती भूमि, वो जिस एरिया में रहते थे, परती भूमि थी वहाँ की, तो उसके कारण उन्हें तैरना नहीं आता था। नाउ दिस इज़ लाइक अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि जो लोग साउथ इंडिया के हैं, लाइक जो केरला से हैं, जो तमिलनाडु से हैं, जहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाया करती है, वहाँ पे उनकी लाइफ स्किल है, उनके जीवन जीने का ही तरीका ऐसा है कि उन सभी लोगों को मोस्टली स्विमिंग आती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर बाढ़ आ गई तो हाउ दे विल गोना सर्वाइव, कैसे बचेंगे वो। तो लेकिन लेखक के एरिया में बाढ़ नहीं आती थी, परती क्षेत्र में वे पैदा हुए थे, तो इसी कारण से उन्हें तैरना नहीं आता था। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कौन से महीने में बाढ़ आ जाती है। सावन और भादों के महीने में, यानी कि जुलाई अगस्त के महीनों में बाढ़ आ जाती है। पटना में भयंकर बाढ़ कब आई, तो 2 सन थे, 1967 और 1975। अब इसमें ये थोड़ा सा 1 और 2 लाइन का क्वेश्चन है, अलग भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है। एक तो ये है कि लेखक खुश क्यों थे, और दूसरा है लाइक ये जो लाइन है ये लेखक ने कही थी कि अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। पहली बात तो लेखक खुश क्यों थे। लेखक खुश इसलिए थे क्योंकि उनके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम जैसा कुछ भी नहीं था। अब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि अच्छा है मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस बाढ़ की विभीषिका को याद नहीं करना चाहते थे। मान लो वो बाढ़ का दृश्य है, रिकॉर्ड हो जाता, चाहे कैमरे में चाहे टेप रिकॉर्डर में, लोगों की आवाज़ें कैद हो जाती, या अगर उनके पास कलम भी होती तो वो लेखक थे। लेखक क्या एक सिचुएशन ढूंढते हैं और वो ऑटोमेटिक सी चीज़ होती है कि उनका दिमाग चलने लग जाता है और वो लिख देते हैं उस चीज़ पे। तो कहीं ना कहीं वो जो बुरे दृश्य थे वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाते बाढ़ के। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के लेखक ने कहा कि अच्छा हुआ मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस बाढ़ की विभीषिका को बिल्कुल भी दोबारा याद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है, नौजवान लड़के लड़कियों के ट्रांजिस्टर में कौन सा गाना बज रहा था, तो गाना था हवा में उड़ता जाए। आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है कि नौजवान लड़के लड़कियों के ट्रांजिस्टर में इन्वर्टेड कॉमास हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। नेक्स्ट है, आसन्न प्रसवा का क्या अर्थ है। अब चैप्टर में ये वर्ड यूज़ हुए थे, हिंदी के बिल्कुल टिपिकल वर्ड हैं ये, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो उत्तर है, जिस महिला का कुछ ही दिन में बच्चा होने वाला होता है उसे आसन्न प्रसवा कहते हैं। नाउ अगेन, मुसहरे कौन होते हैं। उत्तर है, पत्तों से दोने बनाने वाले लोग। अब आप लोगों ने देखा होगा मंदिर वगैरह में जब खाना सर्व होता है तो वो पत्तल में, तो वो सूखे पत्तों से वो प्लेट्स और वो कटोरियाँ बनती हैं, तो उन कटोरियों को दोने बोला जाता है। तो मुसहरे वो लोग थे जो पत्तों से दोने बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लेखक ने क्या बांटा। अब गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पे जिस जिस एरिया को उस बाढ़ ने अफेक्ट किया, तो लेखक ने वहाँ पे क्या क्या बांटा। उत्तर है, पकाही घाव की दवा, कैरोसिन तेल, दिया सलाई आदि। अब आपको आगे पता चलेगा कि पकाही घाव क्या होता है। कोई घाव होता है जो पानी के कारण हो जाता है, उसे पकाही घाव बोलते हैं। अब इतनी देर बाढ़ का पानी उनके पैरों पे लग रहा था, बाढ़ के पानी में ही कितने दिन गुजर गए, तो लोगों के पैरों पे घाव हो गए थे, जिसकी दवाई कैरोसिन ऑयल और दिया सलाई वगैरह। अब दिया सलाई एक ऐसी चीज़ होती है जो लैम्प की तरह होती है बेसिकली, तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने ये सब ज़रूरी चीज़ें जो हैं उन ग्रसित क्षेत्रों में बांटी। हाँ जी, तो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि पकाही घाव क्या है। उत्तर है, पानी में लगातार पैर रहने पर पैरों में घाव बन जाते हैं जो कभी कभी पकने लगते हैं, तो उन्हें पकाही घाव बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, लोग कहाँ निश्चिंत खड़े होकर बाढ़ से संबंधित समाचार सुन रहे थे। तो पान की दुकानों पर लोग खड़े हुए थे और बड़े निश्चिंत से होकर बाढ़ की खबरें रेडियो पर वो लोग सुन रहे थे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मृत्यु का तरल दूध किसे कहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि यगड़ के पानी को, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बाढ़ के पानी को उन्होंने मृत्यु का तरल दूध कहा है। तुम्हें पता ही है बाढ़ का पानी बहुत सारा विनाश कर देता है, लोगों की जान चली जाती है, उनकी प्रॉपर्टी, खाना पीना, जानवर, घर गृहस्थी सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो किसी मृत्यु से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोग बाढ़ देखने के लिए किन किन वाहनों से जा रहे थे। वाहन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो जिन जिन तरीक़ों से आप जा सकते हो उन्हें वाहन बोलते हैं, जैसे रिक्शे, तांगे, टमटम, स्कूटर, मोटरसाइकिल, यही सब था जिससे वो बाढ़ देखने जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाढ़ के पानी में कॉफ़ी हाउस के डूबने की खबर लेखक को किसने दी थी। तो एक रिक्शे वाले ने उन्हें यह खबर दी थी कि कॉफ़ी हाउस जो है वो डूब रहा है। अब लोगों ने एक कथन बोला चैप्टर में कि पानी कहाँ तक आ गया है, दैट्स वाई इट इज़ इन इन्वर्टेड कोमास। तो इस कथन से जन समूह मतलब लोग, तो उनकी कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उत्तर है जन समूह की जिज्ञासा या जानने की इच्छा। अब वो ना बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछ रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी, उत्सुक थे वो ये जानने के लिए कि पानी कहाँ तक आ गया है। नेक्स्ट इज़, बाढ़ का पानी शहर में आने पर लेखक ने अपने घर में क्या जमा करना शुरू कर दिया। अब जब उन्हें पता ही था कि बाढ़ जब चल पड़ी है तो हमारे क्षेत्रों तक भी आएगी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी थी उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी, जैसे ईंधन, ईंधन मतलब तेल जिससे वो खाना वगैरह पकाएंगे, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियाँ, ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी थी। घंटे की लगातार बारिश के कारण किस नदी का जल स्तर बढ़ गया था। तो वो पुनपुन नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया था। सो हेयर वी आर विद आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन, लेखक ने कौन सी कक्षा में बाढ़ पर एक लेख लिखकर पहला पुरस्कार हासिल किया था। तो उन्हें 10वीं कक्षा में जो है एक पुरस्कार मिला था जिसमें उन्होंने बाढ़ के ऊपर एक लेख लिखा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर किसी भी बच्चे को किसी चैप्टर के पर्टिकुलर ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वो मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आऊँ। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।